वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हाउ मच लेंथ ऑफ कांस्टेंट एंड वायर ऑफ डायमीटर 0.2 मिलीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। सही। यानी कि हमें एक वायर दी गई है जो कि कांस्टेंट एंड वायर है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास वायर है ये बनी है कॉपर एंड निकल अलॉय से। ठीक है। यानी कि अलॉय हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है या ऐसा मटेरियल होता है जो एक मेटल को किसी और मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास अलॉय बनाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट जो है ये हमारे पास कॉपर और निकल का अलॉय है, जिसमें हमारे पास जो कॉपर है वो 55% मौजूद होता है और जो निकल है वो हमारे पास 45% मौजूद होता है। ठीक है, इसे क्लियरली लिख देते हैं 55% और 45%। ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास वायर है इसमें जो डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर है। दैट मीन्स कि अगर मैं इस वायर को कहीं से भी कट करूं, ठीक है, तो मेरे पास जो फेस मुझे उसका नजर आएगा वो मुझे सर्कुलर नजर आएगा। ठीक है। तो उसका जो डायमीटर है डी, मैं उसे डिनोट कर देती हूँ, तो वो हमें बताया गया है कि कितना है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है। साथ ही हमें ये कहा गया है कि अगर हमारी वायर का डायमीटर इतना है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए कि जो उसके अंदर मौजूद रेजिस्टेंस है वो 10 ओम की हो। दैट मीन्स कि अगर इस वायर में से मैं करंट गुजरवाऊं, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे पास एक करंट इसमें से गुजरे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इस वायर के एटम्स की वजह से जो रेजिस्टेंस होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास मूव कर रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होगी वो 10 ओम की अगर हो, तो मेरे पास कितनी लेंथ होनी चाहिए इस वायर की कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस उस वायर के मटेरियल की वजह से आए वो 10 ओम आए, जबकि उस वायर का जो डायमीटर है वो 0.2 मिलीमीटर हो। तो हमें साथ ही उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी बता दी गई है कि जो इस मटेरियल की खासियत है, रेजिस्टिविटी है, वो भी हमें बता दी गई है कि कितनी है 49 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हम अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। सबसे पहले हमें बता दिया गया है कि जो हमारे पास वायर है उसका डायमीटर डी है 0.2 मिलीमीटर। ठीक है। और हम जैसे कि जानते हैं कि डिस्टेंस का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है मीटर। तो सॉरी, जो हमारे पास लेंथ होती है किसी भी चीज़ की उसका जो स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है। तो बेहतर है कि अपनी मेजरमेंट्स को, कैलकुलेशंस को एक स्टैंडर्ड वे में लाने के लिए हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जैसे कि 1000 मिलीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। ठीक है। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया? वो इक्वल हो गया 1/1000 मीटर के। ठीक है। 1 मिलीमीटर इक्वल हो गया 1/1000 मीटर के। तो हमने कितने मिलीमीटर्स को कन्वर्ट करना है? 0.2 मिलीमीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मीटर। दैट मीन्स कि जो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा इस वायर का वो आ जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। अब उसके बाद हमें ये बताया गया है कि इस वायर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास? वो है हमारे पास 10 ओम। ठीक है। साथ ही इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमें बता दी गई है, वो है 49 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि वो कितनी होनी चाहिए। तो चलें अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होती है हमारे पास R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी रो इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो लेंथ है वो इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी रो। अब देखें यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस R की वैल्यू भी पता है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी पता है, लेकिन ये तो हमें नहीं पता कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे आएगा हमारे पास। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम वायर को कट करें तो उसका एक सर्कुलर फेस आता है हमारे पास। ठीक है। तो ये जो हमारे पास सर्कुलर फेस आता है उसका ये एरिया इसका कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसका फाइंड करते हैं A इक्वल्स टू πr² के फॉर्मूले से, जहाँ पे जो हमारे पास पाए है उसकी वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 3.14। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 3.14।
और जो हमारे पास आर है वो चूंकि रेडियस है, और रेडियस जैसे कि हम जानते हैं कि वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड हम करते हैं तो हमारे पास रेडियस आर आ जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर के हमारे पास वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो उसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है रेडियस की वो हमारे पास आती है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास एरिया की वैल्यू है ये हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 10 ओम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रही है एरिया से, जहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू फाइंड की 3.14 इंटू 0.1 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसका हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइड हो रहा है रेजिस्टिविटी से, जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 49 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.641, ठीक है। ये मेरे पास आ गई वैल्यू लेंथ की, जबकि इसके जब यूनिट्स बैलेंस आउट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ओम, मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर के स्क्वायर से, और जो मेरे पास नीचे यूनिट्स मौजूद हैं वो है ओम मीटर। ओम ओम से कट जाएगा, नीचे का 1 मीटर ऊपर के 1 मीटर से कट जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा मीटर। दैट मीन्स कि जो हमने कैलकुलेशन की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यानी कि लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं मीटर, वो मीटर ही आ रहे हैं। तो मेरे पास जो लेंथ आ गई वायर की, जिसके लिए जो रेजिस्टेंस है वायर की वो होनी चाहिए थी 10 ओम, वो मेरे पास आई है जो कि है 0.641 मीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।